हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं महावीर कुमार, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग कार्बन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में संपूर्ण जानकारी अध्ययन करेंगे। आप देखते चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बुआ आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करने। सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्बन का परिचय। कार्बन का परिचय। इंट्रो ऑफ कार्बन या इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक बुआ, दुनिया में जितना चीज है बुआ, उन सभी चीजों में कार्बन पाए जाते हैं। जैसे ईख का रस, ईख के रस से चीनी बनता है और चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12, H22 और 11। देखिए बुआ, C12, H22, O11। बताइए बुआ, इसमें कार्बन है या नहीं है? है बुआ। हम लोग जानते हैं मनुष्य या जानवर के मूत्र में यूरिया पाया जाता है, यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। देखिए बुआ, यहाँ पर भी कार्बन। तो दुनिया में जितने भी चीज है सजीव, लगभग उनमें कार्बन पाए जाते हैं। ठीक बुआ, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कार्बन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला नंबर होगा कि कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का संकेत C होता है। यह कार्बन का संकेत C है। कार्बन का संकेत जो होता है क्या होता है बुआ? C। दूसरा नंबर सुनिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। फिर बुआ, कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लगभग 12 होता है। कोई दिक्कत बुआ? चौथा, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है बुआ? अधातु है। पांचवा नंबर सुनिएगा बुआ, कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कार्बन से विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं होता है, करंट का फॉलो नहीं होता है। किससे? कार्बन से। एक अपवाद होता है बुआ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और क्यों होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक बुआ, छठा कार्बन का दो समस्थानिक होता है। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? आइसोटॉप्स। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। एक में होता है बुआ C14 C12 और C14। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? दो, C12 और C14। कोई दिक्कत? देखिए बुआ, 7वां नंबर पढ़ा जाए। कार्बन के अनेक अपरूप होते हैं। कार्बन के अनेक अपरूप होते हैं। कौन कौन? अनेक, जिसमें दो मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। मुख्य अपरूप का बात करें एक नंबर में हीरा और 2 नंबर में ग्रेफाइट। ठीक। और बुआ बी फुलेरिन भी होता है। हम क्या लिखे हैं कि कार्बन के अनेक अपरूप है। कार्बन अनेक अपरूप दर्शाता है, जैसे ईंख में भी कार्बन पाया जाता है, पशु या मनुष्य के मूत्र में भी कार्बन पाया जाता है, हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। और इसके मुख्य अपरूप कितने हैं? तो 2, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। आगे चलते हैं बुआ 7 नंबर। 7 हो गया। 8 नंबर। 8 नंबर में है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वन S2 2S2 और 2p6 होता है। बुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लास 10th वालों याद रखिएगा बुआ, केवल इंट्रोडक्शन से ही ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक, तो क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। सॉरी, गलती से लिखा गया था। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बुआ 9 नंबर। कार्बन के बाहरी कक्षा में, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और बुआ इस बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बुआ? 4। ठीक, चलिए बुआ एक और 10 नंबर पॉइंट। बुआ कार्बन देखिए इसके बाहरी कक्षा में कौन सा उप कक्षा आया है? तो p उप कक्षा, और जिसके बाहरी कक्षा में जो उप कक्षा आता है वह उसी ब्लॉक का तत्व होता है। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है कि कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है। तो बुआ कार्बन के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कार्बन p ब्लॉक का तत्व है। इसके बाहरी कक्षा में p उप कक्षा होता है, इसीलिए इसे p ब्लॉक में रखा जाता है। तो बुआ कार्बन p ब्लॉक का तत्व है। ठीक, कार्बन p ब्लॉक का तत्व है। आगे चलते हैं बुआ 11 नंबर। देखिए बुआ कार्बन के भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, जिसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए कार्बन 2 कक्षाओं से मिलकर बना होता है। देखिए बुआ ये है इसका नाभिक, और यह है पहला कक्षा और यह है दूसरा कक्षा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग लिख दिए। कार्बन के भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक, तो कार्बन के भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बुआ 12 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए बुआ ये जो है ना ये आफा बाहु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हुंड का कन्फिग्रेशन देखना चाहते हैं तो ये होगा, देखिए ऐसे डब्बा बनेगा 1s, ये है आपका 2s, और यह है आपका 3s। ओहो, बुआ 12 नंबर पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। बुआ ये है आफा बाहु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हुंड का अगर कन्फिग्रेशन दिखाएं तो देखिए बुआ ये है 1s, इधर है आपका 2s और ये है आपका 2p। बुआ एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें भरेंगे और एक इसमें भरेंगे।
देखिए बुआ, बाहरी कक्षा ये है, ये वाला देख रहे हैं ना बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में आप देखिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में ये जो दिखाई दे रहा है ये पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे करके दिखा दे तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक। और ऐसा अवस्था कहलाता है बुआ सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था कैसा है? तो कार्बन का उत्तेजित अवस्था 12 नंबर पॉइंट देख लीजिए बुआ। कार्बन का सामान्य अवस्था में लुईस स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो कार्बन का लुईस बिंदु संरचना एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक है 2 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसे? लुईस स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और ये कैसी अवस्था में हुआ? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था। और हुआ सामान्य अवस्था में कार्बन का समस्थानिक C12 दर्शाता है। सामान्य अवस्था में कार्बन का समस्थानिक कैसा दिखाता है? C12। और बुआ उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है देखिएगा बुआ। ये जो आप पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 2s का युग्मित इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। और उत्तेजित अवस्था में कन्फिग्रेशन कैसे बनाता है? ये जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है वह है सामान्य अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में किस प्रकार होता है देखिएगा बुआ। 13 नंबर पॉइंट है। कार्बन के उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बुआ, ये जो आप 2s में पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 2s बाहरी कक्षा में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित मतलब इसमें जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो टूटता है और टूट कर कहाँ जाना चाहता है बुआ? देखिए 2p का एक बॉक्स खाली है, ये इसमें जाना चाहेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ जाता है उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में यहाँ दर्शाते हैं वो देख लीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में ये जो देखिए 1s2 है और 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा और यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बुआ? 1 2s1 और ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 2p3। तो बुआ
का उत्तेजित अवस्था में जो विन्यास होता है वह हो जाता है 1s2, 2s1 और 2p3। उत्तेजित अवस्था में विन्यास कैसा हो जाता है 1s2, 2s1 और 2p3। ठीक। और इस प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाना चाहिएगा तो देखिए अब चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। यहाँ पे बॉक्स बना के भी दिखा सकते हैं 2s, 2p। 2s में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इसमें भी अयुग्मित। चारों में क्या है बुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऐसे आ रहा ना। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। चारों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा अयुग्मित। और बहुआ इस स्थिति में उत्तेजित स्थिति में कार्बन का रूप C14 जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कार्बन का 2 समस्थानिक सामान्य अवस्था में C12 होता है और उत्तेजित अवस्था में C14 होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए बुआ हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन का परिचय करेंगे तो लिखें कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है अर्थात इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। कार्बन का 2 समस्थानिक होते हैं, एक में C12 और 2 में C14। कार्बन के अनेक अपरूप है, बहुत सारे अपरूप है जिसमें 2 को मुख्य माना जाता है, एक हीरा दूसरा ग्रेफाइट। नोट में आप लिख सकते हैं बुआ यहाँ पे कि बी फुलेरिन C60 C60 सूत्र होता है। ये भी एक कार्बन का अपरूप है। याद देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है। अब बच्चा का मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछे तो ये वाला बताएंगे कि ये वाला? नहीं बुआ, हमेशा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही बताइएगा। ठीक क्या 1s2, 2s2, 2p2 होता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बुआ बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। अब कार्बन p ब्लॉक का तत्व है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? तो p ब्लॉक का तत्व है। 11 नंबर, कार्बन के भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बहुआ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझे? अब देखिए बुआ कार्बन का लुईस बिंदु संरचना सामान्य अवस्था में देखिए ऐसे होता है। इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आ रहा है ना? और देख लीजिए बुआ कार्बन के उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या होता है? ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वह टूट जाता है और बना लेता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक।
अब देख लीजिए बुआ, तो कार्बन के उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1 और 2p3 होता है। ठीक, और इस स्थिति में इसका लुईस बिंदु संरचना बुआ यहाँ बनाया हुआ है, ऐसे होता है। और उत्तेजित अवस्था में कार्बन का समस्थानिक जो होता है C14 होता है और सामान्य अवस्था में C12 होता है। तो बुआ आज हम लोग कार्बन के परिचय के बारे में जाने। कल पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक, हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बुआ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।